एम्प्लॉयमेंट की बात हो, क्या करेंगे? 5 साल से तो एलजी साहब यहाँ हैं, मुझे बताइए कितने लोगों को नौकरी मिली? कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किए, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, मेरी गुजारिश है वो एफआईआर भी वापस लिए जाने चाहिए उन लोगों की, क्योंकि जब किसी के पेट पे आप लात मारोगे, वो सड़क पे नहीं आएगा तो क्या करेगा? वो प्रोटेस्ट करेगा। और आप प्रोटेस्ट करने के ऊपर भी कदगन लगाओगे, पाबंदी लगाओगे, तो फिर लोग करेंगे तो करेंगे क्या? अब एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, अगर आपको मुश्किल आती है तो आप सड़क पे निकल के प्रोटेस्ट करने का आपको हक है। तो उसमें एफआईआर लॉन्च करना मुझे लगता है ये गलत है। एफआईआर विड्रॉ होनी, ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। यहाँ जो लोग हैं, जो मजदूर जुड़े हुए हैं, दुकानदार है, और जिनकी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है माता वैष्णो देवी जी के यहाँ से, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम ये एक तीर्थ स्थान है, इसको तीर्थ स्थान ही रहने दीजिए, इसको टूरिज्म के लिए जम्मू कश्मीर में बहुत सी जगह हैं। ये श्रद्धा की जगह है, यहाँ इंसान बहुत ही साफ सुथरा होके, दिल और दिमाग से पाक होके जाता है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों का जो अन्न इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है रोपवे बनने से हजारों की तादाद में यहाँ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पहले ही हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, सरकारी नौकरियां है नहीं, और जो निजीकरण वो हो नहीं रहा है। निजीकरण करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा आपको बिजली सबसे पहले चाहिए। बिजली हम बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, पर वो हमारे मुल्क के दूसरे स्टेट्स में मुफ्त में दी जाती है, और आपको पता है जम्मू कश्मीर में बिजली का क्या हाल है। इसलिए निजीकरण तो होना नहीं है, सरकारी नौकरियां है नहीं, तो ऐसे में जो लोग खुद अपने हाथों से मेहनत करके कोई दुकान चला, रोटी रोजी माता के आशीर्वाद से यहाँ कमा रहा है, तो रोपवे बना के आप उसकी पेट पे लात मार रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए, जो इतने सारे लोग इससे बेरोजगार हो जाएंगे। क्या ये सही फैसला है? क्या इसको करना चाहिए? क्योंकि जहां हजारों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, वहां सरकार को एक मिनट रुक के सोचना चाहिए। पहले जो यहाँ बारीदर थे उनके साथ हो गया, उनकी भी हालत जो है खराब है। उनके घरों में जो मुझे मिलते हैं, मुझे बताते हैं, आज जो नौजवान इस वक्त रोजी रोटी कमाता है, अपनी इज्जत से कमाता है, आप रोपे लाके उसको, बहुत सी जो श्रद्धा की जगह आती है, रास्ते में आती है, माता वैष्णो देवी जी के यहाँ जो आते हैं, वो आप बाईपास कर रहे हो। उससे भी आप जो यहाँ आते हैं माता जी का दर्शन करने के लिए, तो उनके कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा उनको वंचित करते हो उन जगहों पे से। एलजी साहब को सोचना चाहिए, अगर ये रोपवे बनाना है कहीं और जाके, कहीं और से बना ले, पर यहाँ से ना बनाए जहां से लोगों की रोजी रोटी का जो है वो उसमें नुकसान होता है। एम्प्लॉयमेंट की बात हो, क्या करेंगे? 5 साल से तो एलजी साहब यहाँ हैं, मुझे बताइए कितने लोगों को नौकरी मिली? कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किए, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, मेरी गुजारिश है वो एफआईआर भी वापस लिए जाने चाहिए उन लोगों की, क्योंकि जब किसी के पेट पे आप लात मारोगे, वो सड़क पे नहीं आएगा तो क्या करेगा? वो प्रोटेस्ट करेगा। और आप प्रोटेस्ट करने के ऊपर भी कदगन लगाओगे, पाबंदी लगाओगे, तो फिर लोग करेंगे तो करेंगे क्या? अब एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, अगर आपको मुश्किल आती है तो आप सड़क पे निकल के प्रोटेस्ट करने का आपको हक है। तो उसमें एफआईआर लॉन्च करना मुझे लगता है ये गलत है। एफआईआर विड्रॉ होनी, ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। यहाँ जो लोग हैं, जो मजदूर जुड़े हुए हैं, दुकानदार है, और जिनकी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है माता वैष्णो देवी जी के यहाँ से, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम ये एक तीर्थ स्थान है, इसको तीर्थ स्थान ही रहने दीजिए, इसको टूरिज्म के लिए जम्मू कश्मीर में बहुत सी जगह हैं। ये श्रद्धा की जगह है, यहाँ इंसान बहुत ही साफ सुथरा होके, दिल और दिमाग से पाक होके जाता है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों का जो अन्न इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है रोपवे बनने से हजारों की तादाद में यहाँ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पहले ही हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, सरकारी नौकरियां है नहीं, और जो निजीकरण वो हो नहीं रहा है। निजीकरण करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा आपको बिजली सबसे पहले चाहिए। बिजली हम बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, पर वो हमारे मुल्क के दूसरे स्टेट्स में मुफ्त में दी जाती है, और आपको पता है जम्मू कश्मीर में बिजली का क्या हाल है। इसलिए निजीकरण तो होना नहीं है, सरकारी नौकरियां है नहीं, तो ऐसे में जो लोग खुद अपने हाथों से मेहनत करके कोई दुकान चला, रोटी रोजी माता के आशीर्वाद से यहाँ कमा रहा है, तो रोपवे बना के आप उसकी पेट पे लात मार रहे हैं।
तो सरकार को सोचना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए, जो इतने सारे लोग इससे बेरोजगार हो जाएंगे। क्या ये सही फैसला है? क्या इसको करना चाहिए? क्योंकि जहां हजारों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, वहां सरकार को एक मिनट रुक के सोचना चाहिए। पहले जो यहाँ बारीदर थे उनके साथ हो गया, उनकी भी हालत जो है खराब है। उनके घरों में जो मुझे मिलते हैं मुझे बताते हैं, आज जो नौजवान इस वक्त रोजी रोटी कमाता है, अपनी इज्जत से कमाता है, आप रोपे लाके उसको, बहुत सी जो श्रद्धा की जगह आती है, रास्ते में आती है, माता वैष्णो देवी जी के यहाँ जो आते हैं, वो आप बाईपास कर रहे हो। उससे भी आप जो यहाँ आते हैं माता जी का दर्शन करने के लिए, तो उनके कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा उनको वंचित करते हो उन जगहों पे से। एलजी साहब को सोचना चाहिए, अगर ये रोपवे बनाना है कहीं और जाके कहीं और से बना ले, पर यहाँ से ना बनाए जहां से लोगों की रोजी रोटी का जो है वो उसमें नुकसान होता है।